नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज इन डिमांड। डिमांड के चेंजेस के बारे में हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारी डिमांड में कितने तरह के चेंजेस आते हैं। इन सिंपल हमारी डिमांड में दो तरह के चेंजेस आते हैं, या तो हमारी डिमांड इंक्रीज करती है या तो हमारी डिमांड डिक्रीज करती है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। बट इसमें हम जानेंगे कि इसमें जो चेंजेस इंक्रीज और डिक्रीज आया है उसके पीछे का रीजन क्या है। एज यू ऑल नो, अभी तक हमने डिमांड का सारा चैप्टर किया है। उसमें हमने क्या देखा कि हमारी जो डिमांड है वो या तो इंक्रीज करती है या वो डिक्रीज करती है। उसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन है कि अगर हम कमोडिटी के प्राइस को कम कर दें या बढ़ा दें तो हमारी डिमांड अकॉर्डिंग टू द प्राइस चेंज हो जाएगी। और दूसरा फैक्टर जो हमने पढ़ा था वो था डिटर्मिनेंट्स। या प्राइस के कारण हमारी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, या उसके डिटर्मिनेंट्स के कारण हमारी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। डिटर्मिनेंट्स कौन से? टेक्नोलॉजी था, नंबर ऑफ द फर्म्स, पॉपुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्सेट्रा। ठीक है, हमने पढ़े थे ना लास्ट वीडियो में। यही चीज हमारी जो डिमांड है वो दो तरीके से इफेक्ट होती है, या वो ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण या वो अदर डिटर्मिनेंट्स के कारण। इकोनॉमिक्स में हम इसको दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, जिसको पहले को जब हमारी डिमांड प्राइस के कारण इफेक्ट होती है तो उस कंसेप्ट को हम नेम देते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। जब हमारी डिमांड प्राइस के कारण इफेक्ट हुई तो हमने उसको बोला मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। और सेकंड, जब हमारी डिमांड डिटर्मिनेंट्स के कारण इफेक्ट हुई, इंक्रीज या डिक्रीज हुई, तो उस कंसेप्ट को हमने नाम दिया शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये दो तरह के फैक्टर्स के बारे में आज हम जानेंगे। पहला है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और दूसरा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। उसके कारण जो हमारी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। पहले हम पकड़ते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसकी डेफिनेशन देख लो। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज increases or decreases by its own price of the commodity, other thing remain constant and movement is always along the same demand curve. This concept is known as movement along the demand curve. जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के कारण इफेक्ट हो और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट हो उस टाइम पे, और इसका जो इफेक्ट है वो हमें सेम डिमांड कर्व पे देखने को मिले, इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, और दूसरा क्या था? शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व की क्या डेफिनेशन है? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दिस कंसेप्ट इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड। जब हमारी डिमांड उसके अदर फैक्टर्स कौन से थे? उसकी इनकम, उसकी टेक्नोलॉजी, मार्केट, पॉपुलेशन, उसके अदर फैक्टर्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने के कारण इफेक्ट होगी, उस कंसेप्ट को हम बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दो कंसेप्ट पता चले। पहला, जब हमारी डिमांड प्राइस के कारण इफेक्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, और जब हमारी डिमांड डिटर्मिनेंट्स के कारण इफेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये दो कंसेप्ट से। ठीक है, अब हमें एक चीज तो पता है कि हमारी डिमांड दोनों केसेस में, चाहे वो प्राइस हो चाहे वो डिटर्मिनेंट्स हो, दोनों केसेस में या तो बढ़ेगी या वो कम होगी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर हम दोनों केसेस में इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड लिख देते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, अवर डिमांड इज इंक्रीजेस, ठीक है, तो दूसरे केस में अवर डिमांड इज इंक्रीजेस। लेकिन इसको अब एक्सप्लेन कैसे करें? दोनों को तो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं ना बोल सकते, तो इसलिए हमने क्या किया,
इसको अलग से नेम दिया। जो डिमांड हमारी प्राइस के कारण इफेक्ट होगी उसको हमने बोला इंक्रीज को हमने बोला एक्सटेंशन, डिक्रीज को हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज को हमने बोला एक्सटेंशन और डिक्रीज को हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और जब हमारी डिमांड डिटर्मिनेंट्स के कारण इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो उसको हमने बोला इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। सिंपल। जब हमारी डिमांड प्राइस से इफेक्ट हुई तो हमने उसको एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन बोला, और जब हमारी डिमांड डिटर्मिनेंट्स के कारण इफेक्ट हुई तो हमने उसको इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड बोला। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन। पहले हम एक्सप्लेनेशन करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की। सो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में पहले हमने बोला कि डिमांड या तो हमारी एक्सपैंड करेगी या तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, या इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसको हमने नाम दिया एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दो तरह से चेंजेस विद द हेल्प ऑफ प्राइस। सो पहले हम देखेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड में क्या होता है। व्हेन अवर क्वांटिटी डिमांडेड इज राइजिंग ड्यू टू fall in the price, this concept is known as extension in demand। जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के फॉल होने के कारण इंक्रीज करे उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सटेंशन इन डिमांड। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसको डेफिनेशन को समझने के लिए मैं आपको टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। टेबल में एक साइड पे हमने लिखा प्राइस, दूसरी साइड पे हमने लिखी क्वांटिटी डिमांडेड। सो पहला प्राइस है हमारा 10 रुपीज, दूसरा प्राइस है हमारा 5 रुपीज। और जब हमारा प्राइस 10 रुपीज है उस टाइम पे हमारी डिमांड हो रही है 5 यूनिट्स, और जिस टाइम पे हमारा प्राइस फॉल कर गया 10 रुपीज से 5 रुपीज हो गया तो उस कंडीशन में हमारी जो डिमांड हो रही है वो हो रही है 7 यूनिट। मतलब 10 पे 5, 5 पे 7। सो इस टेबल ने हमें क्या बताया कि हमारी जो डिमांड है वो राइज कर रही है 5 से 7 ड्यू टू फॉल इन प्राइस। प्राइस कितना फॉल हुआ, 10 से 5 रुपीज। ठीक है ना। सो ये तो बताया हमने टेबल में। अब इस टेबल को हमें किस में शो करना है, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में। सो हमने क्या किया, पहले सेम वही परफॉर्मा ड्रॉ किया। एक साइड पे प्राइस, दूसरी साइड पे क्वांटिटी। प्राइस हमारा कितना है, 10 तक हमें चाहिए, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है। क्वांटिटी हमें वो भी हम 10 तक लेके जाते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। सो पहले सेम स्टेप वही जो मैं हर बार बोलता हूं। जब हमारा प्राइस 10 है उस टाइम पे हमारी क्वांटिटी है 5। सो 10 के सामने 5 के ऊपर, और उसके बाद जब हमारी प्राइस 5 हो गया तो उस कंडीशन में हमारी डिमांड कितनी हो रही थी, वो इंक्रीज करके 7 हो गई, 5 से 7 हो गई। तो हमने क्या किया, 5 के सामने 7 के ऊपर। ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। हमें एक चीज पता चली कि हमारी जो डिमांड है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रही है, और इसके बाद हमने क्या किया, इसके पॉइंट्स को शो करने के लिए कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहे हैं। सो हमने क्या किया, यहां एक एरो ड्रॉ कर दी, और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट व्हेन द प्राइस इज फॉलिंग आवर डिमांड इज एक्सटेंशन इन डिमांड। सो ये चीज हमें किसने बताई, इस पॉइंट ने बताई, और उसने बताया कि हमारी जो डिमांड है वो एक्सटेंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू इट्स फॉल इन प्राइस। ठीक है। सो ये केस था हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड का। अब हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या कहती है, व्हेन our quantity demanded is falling due to the rise in on price of the commodity, this concept is known as contraction in demand। जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के बढ़ने के कारण डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब इसको टेबल में दिखाऊंगा मैं।
हमारा पहला प्राइस है ₹5 और इस कंडीशन में हमारी डिमांड हो रही है 7 यूनिट्स और उसके बाद हमारा प्राइस बढ़ गया 5 से 10 हो गया और जब हमारा प्राइस 10 हुआ तो उस कंडीशन में हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज कर गई। जब हमारा प्राइस बढ़ा 5 से 10 हुआ तो डिमांड हमारी डिक्रीज कर गई 7 से 5 यूनिट हो गई। ठीक है, सो ये तो हमें टेबल ने बताया कि हमारा जब प्राइस बढ़ गया तो प्राइस के बढ़ने के कारण उसकी जो डिमांड है वो फॉल कर गई। इसको हमने बोला कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। सो अब इसको हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे? सो सेम पहले इसका परफॉर्मर ड्रॉ किया, एक साइड पे प्राइस, दूसरी साइड पे क्वांटिटी। प्राइस हमने लिखा 2, 4, 6, 8 एंड 10 एंड क्वांटिटी लिखी हमने 2, 4, 6, 8 एंड 10। स्टेप वही, जब हमारा प्राइस 5 है उस टाइम पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 7। सो प्राइस 5 के सामने 7 के ऊपर हमने डॉट लगाया और जब हमारा प्राइस बढ़ गया 10 हो गया, सो इस टाइम पे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 5 यूनिट। सो 10 के सामने 5 के ऊपर और हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, सो इसने भी हमें क्या बताया कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे इफेक्ट पड़ा ड्यू टू इट्स प्राइस। लेकिन अब ये कैसा इफेक्ट पड़ा, कॉन्ट्रैक्शन वाला के एक्सपेंशन वाला, ये हमें बताएंगे इसकी एरो। एरो मींस हमारे पॉइंट की मूवमेंट। हमारा पहला पॉइंट था 5 के सामने, दूसरा पॉइंट है 10 के सामने। दैट मींस इस कंडीशन में हमारा पॉइंट राइट टू लेफ्ट अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है एंड इट रिप्रेजेंट द कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना डिमांड का। ठीक है ना, एक्सपेंशन में क्या होता था, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेकिन इसमें क्या है, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड स्लोपिंग। और हमें पेपर में ये एरो बना के आने बहुत जरूरी है क्योंकि यही हमें बताएंगे कि हमारी जो डिमांड है वो एक्सपैंड हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स को बनाना मत भूलना और पॉइंट्स के साथ इसके एरोस को बनाना भी बिल्कुल मत भूलना। सो ये था हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, ये हो गया हमारा मूवमेंट का जिसमें हमारी डिमांड प्राइस के कारण इफेक्ट होती है। अब हम देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड का कंसेप्ट जिसमें हमारी डिमांड प्राइस के अलावा फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण इफेक्ट होती है। सो पहले तो हमें ये फैक्टर्स पता होने चाहिए कौन से थे। सो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, अगर आपको ये डिटेल में समझने हैं तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। सो हमारे इसमें फैक्टर्स से इनकम ऑफ द बायर, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मार्केट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ फर्म्स एंड एक्सेट्रा। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स which effect on our demand। ठीक है, these are the factors other than price जो कि हमारी डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं। सो हम देखते हैं पहले इंक्रीज इन डिमांड का कंसेप्ट। ठीक है, सो पहला आ गया हमारा शिफ्ट इन डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड। सो व्हाट ही सेज when our quantity demanded is increases due to the factors other than price, this concept is known as increase in demand। जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए किसके कारण, प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के कारण, मतलब कि इस कंडीशन में हमारा प्राइस कांस्टेंट रहेगा। जब हमारा प्राइस कांस्टेंट रहे, हमारा प्राइस अगर पहले 10 है उस टाइम पे हमारी डिमांड है 10 और उसके बाद भी सेकंड स्टेज में भी हमारा प्राइस है 10 लेकिन डिमांड हो गई 20। सो इस तरह की कंडीशन को हम बोलेंगे शिफ्ट इन डिमांड। इसको मैं टेबल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। एक साइड पे प्राइस, दूसरी साइड पे क्वांटिटी। प्राइस है हमारा 10, डिमांड हो रही है हमारी 4 यूनिट। अगेन सेकंड पीरियड में प्राइस हमारा 10 ही है लेकिन डिमांड हो रही है हमारी 8। डेफिनेशन में क्या था, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दैट मींस प्राइस में चेंज नहीं आना चाहिए। सो प्राइस कांस्टेंट है 10 और डिमांड हमारी इंक्रीज कर रही है 4 से 8। सो दिस टेबल शोज द शिफ्ट इन डिमांड का
अपवर्ड, है ना, डिमांड इंक्रीज कर रही है ना हमारी, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, इसमें रीजन कुछ भी हो सकता है, इसके कॉजेज जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। कॉजेज में अगर हम कंसीडर करना चाहें तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इनकम ऑफ द बायर इज इंक्रीजेस, बायर की इनकम इंक्रीज हो गई जिससे उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी। नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, हमारी पॉपुलेशन की नंबर इंक्रीज हो गई जिसने डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज इन आवर फेवर, हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवर में चेंज हो गए कस्टमर के। ठीक है, सो कुछ फैक्टर्स ये हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं, आपको नीचे लिंक में मिलेंगे। ठीक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। सो अभी हम इस टॉपिक की बात करें तो ये हमें बता रही है कि सेम प्राइस पे हमारी डिमांड इंक्रीज कर रही है। सो इस कंडीशन को हमने बोला शिफ्ट इन डिमांड कर्व का इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए पहले सेम परफॉर्मा, उसके बाद एक साइड पे प्राइस, दूसरी साइड पे क्वांटिटी। अब इसमें हम डिफरेंस 5 का ले रहे हैं, 0, 5, 10, 15, 20। ठीक है, और अगर हम बात करें क्वांटिटी की तो उसका डिफरेंस हम 2 का ले रहे हैं क्योंकि हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी 8 है, तो 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, हमने ये किया, जब हमारा प्राइस 10 था उस टाइम पे पहली डिमांड हो रही थी हमारी 4 यूनिट्स। सो हमने 10 के सामने 4 के ऊपर एक डॉट लगा दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा प्राइस जो है वो 10 ही है, लेकिन हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इस टाइम पे इंक्रीज हो चुकी है, 4 से 8 हो चुकी है। तो हमने ये किया 10 के सामने 8 के ऊपर। ठीक है, 10 के सामने 8 के ऊपर। सो इस कंडीशन में हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, हमने क्या किया, क्योंकि ये शिफ्ट इन डिमांड कर्व का टॉपिक है तो नेम से पता चल रहा है हमारी डिमांड कर्व इसमें शिफ्ट करेगी, 2 डिमांड कर्व बनेंगी। सो हमने क्या किया, जिस कंडीशन में हमारा पहला पॉइंट बना था 10 के सामने 4 के ऊपर, वहां पे हमने एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये थी हमारी ओल्ड डिमांड कर्व, इसलिए हमने इसको बोल दिया D0 D0। ठीक है, उसके बाद हमारी न्यू डिमांड कर्व बनी थी जब हमारी डिमांड 8 हो गई थी सेम प्राइस पे। सो जहां पे हमारा दूसरा पॉइंट बना था, न्यू पॉइंट बना था, वहां पे भी हमने एक न्यू डिमांड कर्व ड्रॉ की, उसको हमने नेम दिया D1 एंड D1। ठीक है, सो D1 D1 इज अवर न्यू डिमांड कर्व, इट रिप्रेजेंट अवर डिमांड कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है ना, सो इट रिप्रेजेंट इंक्रीज इन डिमांड। एक बात ध्यान में रखना, जब हमारी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगी दैट मींस हमारी डिमांड में इंक्रीज आया है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स, और जब हमारी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी इट मींस कि हमारी डिमांड में फॉल आ गया है ड्यू टू द अदर फैक्टर्स। सो इसमें हमारी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर रही है, दैट मींस कि आवर डिमांड इज इंक्रीजेस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, ये था हमारा इंक्रीज इन डिमांड का टॉपिक, जिसमें हमने टेबल एंड उसकी डायग्राम बनानी सीखी। अब इसके बाद हम सीखेंगे डिक्रीज इन डिमांड का टॉपिक। सो डेफिनेशन में आपको बताऊंगा, व्हेन अवर क्वांटिटी डिमांडेड इज डिक्रीजेस ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, दिस कंसेप्ट इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के कारण डिक्रीज हो जाए तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। और इस कंडीशन में क्योंकि हमारा प्राइस सेम है और सेम प्राइस पे भी हमारी डिमांड डिक्लाइन करती है, उसके पीछे का रीजन है उसके डिटर्मिनेंट्स, उसके फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो इसके कॉजेस में हम क्या लिखेंगे, इनकम ऑफ द बायर डिक्रीजेस, तो उसने हमारी डिमांड करनी कम कर दी। अनफेवर चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कस्टमर के जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं हमारे अनफेवर में चेंज हो गए। ठीक है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज डिक्रीजेस। सो कई भी फैक्टर हो सकते हैं जिसके कारण हमारी जो डिमांड है वो डिक्लाइन कर गई। सो इसमें हमारी पहले तो मैं टेबल बताऊंगा,
एक साइड पे प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस 10 एंड क्वांटिटी 8 से 4। पहली क्वांटिटी 10 पे थी हमारी 8 और आफ्टर डिक्लाइनिंग द क्वांटिटी हमारी क्वांटिटी हो गई 4, लेकिन प्राइस उस टाइम पे हमारा सेम था 10। ठीक है, सो इसमें ये फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया। इनकम डिक्रीज हो सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे अनफेवर में चेंज हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, या सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं। डिटेल में लिंक में मिलेगा आपको। सो अब इसको डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में बनाना है। सो पहले इसको वीडियो को पॉज करो और आप खुद बनाओ। सो इसमें पहले हम करेंगे एक साइड पे प्राइस, दूसरी साइड पे क्वांटिटी। पहले प्राइस 10, क्वांटिटी थी हमारी 8, तो 10 के सामने 8 के ऊपर, और उसके बाद अगेन 10 प्राइस सेम था और क्वांटिटी थी हमारी 4, सो 10 के सामने 4 के ऊपर। ठीक है, और सेम वही पहली हमारी D0 वाली इस बार डिमांड कर्व बनेगी ओल्ड क्वांटिटी पे 8 के ऊपर। सो हमने क्या किया, जहां पे हमने पहले पॉइंट बनाया था वो 8 के ऊपर वाला, वहां पे हमने अपनी पहली डिमांड कर्व बनाई और वहां पे हमने लिखा D0 D0। ठीक है, और उसके बाद जब हमारी क्वांटिटी डिक्लाइन कर गई सेम प्राइस पे, तो वहां पे हमने न्यू डिमांड कर्व बनाई और उसको हमने नाम दिया D1 एंड D1। और इस कंडीशन में हमारी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रही थी, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रही थी हमारी डिमांड कर्व। और इसने हमें क्या बताया, व्हेन आवर डिमांड कर्व शिफ्ट राइट टू लेफ्ट, इन दैट कंडीशन इट शोज डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो आपकी भी डायग्राम ऐसी ही बनी थी। अगर नहीं बनी थी तो कोई बात नहीं, ध्यान दो और अच्छे से सीखो और दोबारा ट्राई करो। सो ये था हमारा मूवमेंट का टॉपिक और शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये दो टॉपिक जिससे हमारी डिमांड कर्व चेंज होती है। प्राइस के कारण जो चेंज आया उसको हम बोलते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, और अदर फैक्टर्स, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण जो हमारा चेंज आए उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, सो ये था हमारा टॉपिक चेंज इन डिमांड का। सो गाइस यहां पे हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर फिनिश, और इसके बाद हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर। क्योंकि थ्योरी ऑफ डिमांड एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, तो इसीलिए हमने थ्योरी ऑफ डिमांड आपने अच्छे से समझ लिया तो थ्योरी ऑफ सप्लाई एकदम से पकड़ में आ जाएगा। सो अभी आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू जोश के साथ। अभी आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।